व्हाट्सअप गाइस, डेंजरस खिलाड़ी के पार्ट 8 पर पहुंच चुके हैं। 7th पार्ट में क्या था? 7 पार्ट में ये था कि वो उसको चांटा मारती है जब वो देखती है ना हॉस्पिटल में, जब वो होते हैं फिर उसके पुलिस वाले को भी चांटा मारती है। अब नेक्स्ट में उसे वापस से उसे ठीक हासिल करना है। 3 स्टेप थे ना, 1 2 3, तो सेकंड मधु वाला चल रहा है, उसे वापस से ठीक चल रहा है। और प्लस अब सोनू सूद के साथ वो प्लानिंग चल रही है अपने घर वालों को किस तरीके से वो ट्रेन की जगह गाड़ी से बुला लिया। 1 2 3 और 3 ही इसने अल्लू अर्जुन ने किए थे 1 2 3। तो भाई ये खतरनाक ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं मूवी के अंदर। अब देखते हैं सोनू सूद की प्लानिंग सफल रहेगी अल्लू अर्जुन की। वो उसके घर पहुंच गए थे। कुछ तो पता लगे 1500 करोड़ किसके पास है, देखते हैं। रेडी? ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे फटाफट से लाइक। 1 2 3 गो। मेरे बच्चे, क्या हुआ? किसी ने छेड़ा? कोई लड़का तुम्हें तंग कर रहा है? हाँ पापा। देखो बेटा, जब तुम्हारे दांत में क्लिप होती थी तब एक भी लड़के ने तुम्हें प्यार से देखा? नहीं ना। जब तुम बहन जी जैसा चश्मा पहनती थी तब किसी ने तुम्हारी ओर देखा? नहीं देखा ना। और जब तुम पर्दे वाली ड्रेस पहनती थी तब किसी ने तुम्हारी तारीफ की है? बताओ, नहीं की ना। हमें तो इसको थैंक्स बोलना चाहिए बेटा। इनसे बात क्यों करें? तुम हो कौन? यहाँ आके तमाशा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे ठीक से जानते नहीं हो। मैं कितनी खूंखार हूँ ये मेरे पति तुम्हें बताएंगे। बिल्ली की तरह पंजे मारती है, फिर भी आई लव माई वाइफ। बिल्ली की तरह पंजे। आंटी जी, थोड़ा नारियल तेल मिलेगा प्लीज? देखा, सिर्फ पंजों की बात सुनकर ये तेल मांगने लग गया है। तुमसे डर गया है। ओहो क्या कर रहा? खिलौना है। खिलौना वो सबसे पहले क्या है? गलती भी है। अबे कद्दू, रोते वक्त खाते नहीं और खाते वक्त रोते नहीं। थोड़ा अपनी बहन को भी खिलाया कर। देख इसे, सूख कर काटा हो गई, हवा का झोंका है नहीं कि उड़ गई। सही कह रहे हो। खामोश। गेट पर चढ़कर बैठेगी, इसका मतलब ये नहीं कि तू बच जाएगी। तेरी तुम अब क्यों नहीं कहता आई लव माई वाइफ, आई लव माई वाइफ? क्या ना? आई लव माई वाइफ। अब बोलो मधु तुम्हारी क्या लगती है? देवी समान बेटी। हाँ, मतलब इसे प्रसाद चढ़ाओगे और खुद खा जाओगे? नहीं। तो इसे इंसान मानो। अगर इसकी देखभाल में कोई कमी हुई ना तो दर्द सब उतार दूंगा। और मधु, आई लव यू। मुझे भी तुमसे बहुत ये गलती से चल गई, मैं बाद में मिलता हूँ। थर्ड स्टेप। बिट्टू तो फिर से बच निकला। बिट्टू को पकड़ने के लिए ट्रैवल मूर्ति को बाहर निकालना होगा और उसके लिए हमें चोर अंकल को अंदर भेजना होगा। चोर अंकल भाई। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? अबे तुझे नहीं पता तू कौन है? याददाश्त कमजोर है तो गले में आई कार्ड लगाकर घुमा कर। तो भाई नहीं लगते थोड़ा थोड़ा फेस से दोनों? नकली पासपोर्ट बनाने के चक्कर में। तो इसमें गलत क्या है? ये तो कला है। कला है। आपको भी पकड़ते हैं क्या? तुमने क्या किया? मैं तो बस एक माँ की इच्छा पूरी कर रहा था। माँ की इच्छा? हाँ, एक माँ अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा बाहर मत जाओ वरना गब्बर पकड़ लेगा। बच्चे ने बात नहीं मानी और बाहर चला गया। तो मैंने पकड़ अगर लिया। उस वक्त गब्बर बाहर ना होता तो बच्चा माँ पर यकीन नहीं करता। मौका देखते ही मैंने बच्चे को उठा लिया। लेकिन भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। उसकी माँ ने ही मुझे पकड़वा दिया। कहने लगी बच्चे को किडनैप किया है। लाजवाब एक्टिंग। हो प्लेट मोड़ दी। पिटाई हुई है। यूं प्लेट घिसने से दीवार में छेद नहीं होगा। कल तुझे जेल में शिफ्ट कर देंगे, वहां जाकर कैदियों के झूठे बर्तन घिसना, समझा? इंस्पेक्टर, अब क्या है? मुझे प्लेन पेपर और 1 दर्जन पेन चाहिए। किस लिए? 1 दर्जन? आत्मकथा लिखने के लिए। किसकी बे? अरे गांधी जी, नेहरू जी ने जेल में अपनी आत्मकथा लिखी थी। वही पढ़े लिखे थे क्या? मैं नहीं हूँ। सफाई में मैंने PhD किया है। मैं अपनी कहानी लिखूंगा। चलो सामान भिजवाओ। हवलदार, ये कालिदास की औलाद के लिए पेन और पेपर लेगा। ये महाचोर अपनी आत्मकथा लिखेंगे। 1 दर्जन पेन। सर, आप क्या है रे? 1 कप चाय चाहिए सर। अबे तेरे बाप का घर है क्या? मैं यहाँ का दामाद हूँ सर। जेल को ससुराल कहते हैं ना। हवलदार, ये ऐसे ही पकाता रहेगा। चल हम लोग राउंड अप करके आते हैं। आप चलिए सर, पीछे पीछे हम भी आते हैं। प्लानिंग करके इसे भगाने की। रास्ता साफ है, निकल लेते हैं।
हाँ? ये क्या है? कौन है? वो कौन था? मेरा चाहने वाला। इसे देने के लिए इतना स्टाइल क्यों मारा उसने? रजनीकांत की फिल्में बहुत देखते हैं। पकड़ो। रजनीकांत से मुझे फोन करना, मेरा फोन नंबर इसमें है। जहरी आदमी। तुझे पूरा यकीन है ना कि वो उसी फोन से बात करेगा? होकर क्या है सर? वो उससे फोन करेगा। अगर कहीं और से फोन किया तो बिट्टू को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। रवि जिंदा बच गया। उसको मारे बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्या बात। लेट्स सी क्या होता है। रवि तक तू नहीं पहुंच पाएगा। वो अपनी जिंदगी से तंग आकर खुद ही तू उसे छू नहीं सकता। मैंने तुझे आदमी दिए, फिर वैन दी, फिर क्रेन दी और लाख लाख रुपए 2 बार दिए। तुझे नकली फैमिली तक बना कर दी और फिर पासपोर्ट के लिए लाखों खर्च किए, वो सब अलग। इस राज को छुपाने के लिए सत्तार की फैमिली को हर्जाना दिया, तब जाके इस बवाल से मेरी गर्दन छूटी और तुझसे कुछ ना हुआ। एयरपोर्ट जाकर एक फ्लाइट नहीं पकड़ी गई। मैं तुझ पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर चुका हूँ। ये लो, ये मेरे लिए फिजूल खर्ची और तेरे लिए बोनस। ये लो। मेरे लिए फिजूल की, तेरे लिए बोनस। हाँ, ये सिर्फ पेपे बेबे मेमे कर सकती है और किसी काम की नहीं है। अगर मैंने रवि को लगाया होता तो वो 15 मिनट में बैंक लूट के यहाँ बैठा होता। एक 25 साल के छोकरे ने तुझे छठी का दूध याद दिला दिया है। साले, तू तो जाके उसके तलवे चाट। बेशर्मों की तरह बैठा है। ओ भाई, मैं तो ऐसी वही सच में मार दिया। सच में मार दिया उसको तो। जब किसी पत्नी के सामने पराये मर्द की तारीफ करो तब उसके पति को कैसा लगता होगा। इसके सामने तूने रवि की तारीफ की, मुझे भी वैसा ही लगा। मैं जानते हो मैंने क्या कहा? कि तुझे मार दूंगा। हैंडीकैप है वो, सुन नहीं सकती। सॉरी बोल, माफी मांग। अगर मैं सॉरी बोलूंगा तो वो सुनेगी कैसे? मुझे मुझे बचा ले, बचा ले। दिल टूटा है मेरा, दिल टूटा। तुझे बचा के मुझे क्या मिलेगा? पैसा। हाँ, पूरे 1500 करोड़। ओ भाई, वो है कहीं। अब मैं तुझे पता दूंगा। लगा। मुझे बचा ले। वो जो चुराए थे? हाँ। वो पैसा तो जल गया था ना? नहीं, सिर्फ ट्रक जला। पैसा पहले ही हटा दिया गया था। अच्छा, बस कर देना। इनके साथ खेल गया, इनके साथ भी डबल गेम कर गया आदमी। पैसा कहाँ छुपा है? कहाँ है? बता वरना। मर चुके हैं तो खत्म। ये तो खत्म। ये मर चुका है बेटा। 1500 करोड़ तो बचे हुए हैं। कौन सा तुझे मिलने? अभी लेंगे इनसे। चलो, बच गए। वो शायद मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए ट्रांसमीटर लगा दिया। सर, मैं ट्रैवल मूर्ति। बेल नहीं मिली इसलिए जेल से भाग आया। यहाँ बहुत गड़बड़ है। बिट्टू को बाहर भेजना बहुत मुश्किल है। पहले तो ये जान लो कि अच्छा, तुम वो लगा किससे रखा है बात कर रहे हो मूर्ति। बिट्टू? पर वरदराज जी? वो तो आउट ऑफ ऑर्डर हो गए। अरे, कितनी मुश्किल से तो मैं लॉकअप से भागा हूँ। तुम झूठ अच्छा बोल लेते हो। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। जिस आदमी ने तुम्हें भगाया है, जिस आदमी ने तुम्हें फोन करने पर मजबूर किया है, उससे बात करनी है। हाय रविंद्र नारायण, योर फ्रेंड बिट्टू। अच्छा, इसे ऑलरेडी पता है। हाउ आर यू? वेस्ट में तुम्हें छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मेरे पापा एक दिन लाला के नाखून काट रहे थे और गलती से लाला को चोट लग गई। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि लाला रो रहा था, वो दर्द से चिल्ला रहा था। पापा ने मुझसे दवाई लाने को कहा। मैं दौड़कर अंदर गया। भाई का खून देखकर मेरे आंसू निकल आए। दूसरे दिन खबर मिली कि मेरे बाप का खून हो गया। उसके बाद लाला कभी नहीं रोया, पर एक बात कोई नहीं चाहता, यहाँ तक कि मेरा भाई भी नहीं, कि वो खूनी मैं था।
शॉक। ओ भाई लाला के खून की वजह से पापा की जान गई। अब तेरा क्या होगा ये शायद यमराज को भी नहीं पता। देखता हूं कि तुम कितने समझदार हो। ये उल्टा चलो पड़ गया। चाय पी कर आते हैं। कैसे आदमी हो तुम? वो सीधे सीधे वार्निंग दे रहा है और तुम्हें डर नहीं लगता? उसके डराने धमकाने से क्या हो जाएगा? मुझे डर से डर नहीं लगता। तो अब क्या करना है? बिना बात इस बिट्टू नाम के ट्यूमर को हटाना ही पड़ेगा और इसकी सर्जरी मैं करने वाला हूँ। मजा आएगा अगले पार्ट में। हाँ। अगला पार्ट काफी खतरनाक होने वाला है भाई साहब। प्लानिंग अब चेंज हो गई। जो प्लान जिस हिसाब से चल रहा था ना वो उल्टा बैकफायर हो चुका है, क्योंकि ट्रांसमीटर लगाया उनकी बात सुनने के लिए, लेकिन उसको तो पहले ही पता था कि ये इनकी प्लानिंग थी बाहर निकालना हर एक चीज। यार मैं तो ऐसी बोल रही थी ये तो कह रही ये शायद से मार देगा। ले भाई सच में मार दिया। इतनी देर में तो चाकू उठा के घोप दिया उसमें। वो खत्म कर दिया। और 1500 करोड़ का भैया पता लग चुका है। अपना अपना हिस्सा नोट कमेंट में लिख दो किसको कितना हिस्सा चाहिए, आप लोग के लिए अरेंज करवाता हूँ। तो ये खुशी हुई कि 1500 करोड़ भी हैं, आग नहीं लगी उनमें। तो और ये मेरे हिसाब से ये आखिर में जब हासिल होंगे तो शायद से गवर्नमेंट फंड में या फिर लोगों तक वापस चले। गवर्नमेंट फंड क्यों, लोगों तक वापस चल जाए। वो मर ही गया है जिसका बैंक था वो। हाँ वही चालू बन रहा था ना। और ये एंड ऑफ द डे लोगों की सेविंग्स थी, हर एक चीज थी। और प्लस जो स्टार्टिंग वाला सीन था वो गोली क्या चलाई, वो आंटी जाके कहाँ बैठ गई ऊपर बैठ गई। क्या था वो तुम ही खाता ना वो जो स्टिक से उसका बेटा खा रहा था, वॉफल्स जो होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। और काफी इस पार्ट के अंदर स्टार्टिंग में कॉमेडी थी, फिर जेल वाला सीन भी था, आत्मकथा लिखनी थी। ओ भाई आज के बाद देखो कभी तुम स्ट्रेस्ड हो ना तो आत्मकथा लिखो कि ये पल मेरे लिए बहुत भारी है, इस टाइप में मैं अपनी आत्मकथा लिखना चाहता हूँ, क्या क्या झेल रहा हूँ मैं जिंदगी में। बाकी ब्रह्मानंद ने निकाला, प्लानिंग करी, लेकिन बैकफायर हो चुकी है अभी प्लानिंग तो यार। और अभी वक्त जज्बात बदल चुके हैं, चाय पीने जा रहे हैं, डर से डर लगता नहीं, अल्लू अर्जुन ने कह दिया है। तो देखते हैं, डर से भी डर नहीं लगता, प्लानिंग भी फेल हो चुकी है। तो अब इसमें क्या कार्रवाई बिठाई जाएगी, या सीधा उनके पास जाके फेस टू फेस लड़ाई होगी, या अभी और प्लानिंग होगी कि उसको माया जाल में फंसाया जाए। उसका दिमाग देखना, वो पेन मांगे 1 दर्जन, छल्ला बनाया उसका। हाँ। एक तो रिफिल थी उसको बना। मैं वो क्या लिखूंगा, अपनी PhD की है मैंने चोरी में, अपनी आत्मकथा लिखूंगा। आत्मकथा लिखूंगा। ब्रह्मानंद भाई साहब कतई फायरी मोड पे रहते हैं। कालिदास की औलादी से पेन दे दो। और पुलिस के जो दोनों किरदार हैं बहुत ही मतलब जॉली नेचर है ना, घबराए से भी रहते हैं, फेस से और वैसे भाई लगते हैं दोनों। भाई लगते हैं हाँ, हो ये वाले सकता है। हाँ भाई क्या ये हो सकता है। बाकी नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दे। नेक्स्ट पार्ट 9 पे पहुंच गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये पार्ट 8 था, तो पार्ट 9 लिखना ना भूले, जल्दी लेके आते हैं। और बाकी वीडियोस और भी अलग अलग तरह की आप सजेस्ट कर सकते हो जिस पर हमें रिएक्ट करना चाहिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।